इतनी सी बात है, कारुणिकाः। हम किसी परिचित के प्रति सद्भावना व्यक्त कर लेते हैं, पर साधु का गुण तो ऐसा है जो अपरिचित के प्रति भी वो भगवान से मंगल कामना करता है, प्रभु इसका भला हो जाए। सुहृद सर्वदेहि नाम। 3 लोग होते हैं, एक होता है सखा, एक होता है मित्र, एक होता है सुहृद। मित्र किसको कहते हैं? जो विपत्ति में काम में आए। सखा किसको कहते हैं? जो संग ही रहे, सखादति सखेलति। और सुहृद कौन है? अंग्रेजी में एक शब्द है वेल विशर, जो चाहे सामने नहीं हो पर दूर रहते हुए भी सदा हमारी मंगल कामना करता रहे। मैं आपसे एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है महाराज जी, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है। बड़ा कठिन है महाराज। किसी के दुख में दुखी होने वाले लोग फिर भी आपको दुनिया में कुछ मिल जाएंगे, पर किसी के सुख में सुखी होने वाला एक आदमी ढूंढना भी मुश्किल है, जो सच में किसी के सुख में सुखी हो। बड़ी भारी कोई उन्नति कर गया, खूब आनंद में है, तो कोने में खड़े होकर 4 लोग बात करेंगे, जरूर इसने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी, पता नहीं किसका पैसा मारा है जो आज इतना उछल रहा है। देखो थोड़ी देर में ढोल की पोल खुली जाएगी। ऊपर से चाहे बढ़िया कितना भी बोले, वाह बधाई हो, आशीर्वाद, तेरा भला हो जाए, मन ही मन सोचेगा तेरा दिवाला निकलेगा तब मजा आएगा। किसी के दुख में दुखी होने वाले बहुत लोग मिल सकते हैं, पर किसी के सुख में सुखी होने वाला कोई नहीं मिल सकता। परम धर्म है, भागवत जी कह रही हैं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म माना गया है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म माना गया है, जो बहुत कठिन है। सुहृद सर्वदेहि नाम, अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। किसी को शत्रु न माने। महाराष्ट्र में एक भक्त थी शक्कुबाई, उसकी शादी हो गई, बड़ी समस्या होती, दिन भर बैठी बैठी विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा माजा पांडुरंगा विठ्ठला। पति भी बड़ा टेढ़ा, सास भी बड़ी ऐसी सास जो श्वास ही न लेंदे महाराज। बाप जी हम तो आजकल कहने लगे हैं कि पति पत्नी की कुंडली जो मिलाओ सो मिलाओ, सास बहू की भी मिला लेनी चाहिए महाराज, बढ़िया रहेगा। इनकी भी मिल रही हुई तो घर में सब ठीक रहे। ऐसी एक बार पंढरीनाथ भगवान का उत्सव था, इसके मन में बड़ी इच्छा हुई मैं भी जाऊं उत्सव में, वहां एकादशी में बड़ी भारी यात्रा निकलती है, मैं भी जाऊं, विठ्ठलनाथ का दर्शन करूं, पंढरीनाथ का दर्शन करूं। 1-2 बार चुपचाप ये पूरा काम करके निकलने लगी तो पति निगरानी रखता था कि भाग न जाओ। जा रही थी तो ले जा करके रस्सी से खंबे से बांध दिया, इसको जाने नहीं दे। अब भारत का वो समय, अब आजकल तो कोई बहू सासी को न बांध दे महाराज जी, ये टाइम भी दूसरा है, वो भी टाइम अलग था। क्या करे, मन ही मन पीड़ा होती, ये अभी काम नहीं हुआ पूरा, अरे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, तो पानी पीती मुंह में कुल्ला बर्तन के ऊपर छींटा कर देती, फिर से दे, देख झूठे हो। ठीक है बेटी। ठाकुर जी को बड़ी दया आई। ठाकुर जी घर चल करके आए, बड़ी दूर था इसका गांव पंढरपुर से, पैदल चल करके आए और सक्कू की सास ही बन करके आए और बोले भाई ऐसा कर, मेरा भी मन हो गया है, काम आम बाद में कर लियो, जा तू दर्शन करा भगवान के। इसने सोचा इसका टेम्परेचर इतना डाउन कैसे हो गया आज पहली बार, पता नहीं दोबारा मूड ना बदल जाए, सब छोड़कर तुरंत दौड़ी।
अब शक्कू तो चली गई, ठाकुर जी थे घर में। उतनी देर में आवाज आई दरवाजा बंद होने की, खुलने की, तो अंदर से घरवाले निकलने लगे। ठाकुर जी घबराए तो ठाकुर जी खुद शक्कू बन गए। पति ने लेकर, तू फिर भाग रही थी, लेकर के तुरंत खंबे से बांध दिया। ठाकुर जी बंधे खड़े। कई दिन के बाद शक्कू भी लगा उसको कि अब चाहे 1 दिन में लौटू चाहे 15 दिन में लौटू, डांट तो पड़नी है, मार तो पड़नी है, तो क्यों ना आनंद लेकर ही लौटू, इकट्ठी मार खा लूंगी। तो वो भी 1-2 दिन में नहीं, 15 दिन में लौटी। और सोचती सोचती आती थी, आज तो घर में क्या होगा, आज तो मुझे कोई नहीं छोड़ेगा। चुपचाप आई, दरवाजा खोलकर देखा तो घर का माहौल तो बड़ा शांत है। अंदर चुपचाप जाकर के देखा तो चौंक गई। झूठे बर्तनों के बीच में स्वयं पंडरीनाथ भगवान विराजमान थे। स्वयं ठाकुर बर्तन मांझ, बड़े बड़े मकराकृत कुंडल। देखते ही उसने आंखें बंद कर ली, मैं इसे नहीं देख सकती। ठाकुर जी खड़े हुए, शक्कू तोए तो दर्शन देवे आयो हूं, अब तू आंखें बंद करती है। शक्कू कहती, ठाकुर जी आपके दर्शन करने की प्रथम अधिकारिणी मैं नहीं हूं, प्रथम अधिकारिणी मेरे ये सब घर वाले हैं। मेरी सास है, मेरा पति है, उसने बर्तन नहीं मजवाए हैं, मेरे भाग्य को मजवा दिया और आज उसकी कृपा है। सब तेरे द्वारे ठाड़े हैं ठाकुर, तू मेरे द्वारे ठाड़ा। इसको कहते अजात शत्रव शांत, जो किसी को अपना शत्रु न माने। बड़े प्रेम से ठाकुर जी ने शक्कू का हाथ पकड़ा, प्रेम से नृत्य करते रहे।